जय जगत मित्रों, आज का विषय कुंडलिनी जागरण एडवांस मेडिटेशन। कुंडलिनी जागरण हेतु विशेष ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम चरण, प्रकृति की संगीतमय आवाज। वज्रासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन, जिसमें ज़्यादा देर बैठ सकिए बैठ जाइए। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, लिंग मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा लगा लीजिए। कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सुषुम्ना नाड़ी में हर पूरक, हर रेचक के साथ ऊर्जा के नीचे उतरने और ऊर्जा के ऊपर चढ़ने को महसूस करिए। महसूस करिए कि जब आप पूरक कर रहे हैं तो एक ऊर्जा सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है। जब आप रेचक कर रहे हैं तो वह ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊर्ध्वागमन गति में सहस्रार चक्र पर चढ़ रही है। कुछ क्षण इसी प्रकार महसूस करेंगे। अब महसूस करिए कि जब आप पूरक कर रहे हैं तो आपका मूल बंध खुल रहा है हल्के से। जब आप रेचक कर रहे हैं तो आपका मूल बंध बंद हो रहा हल्के से। पूरक के साथ गुदा मार्ग का हल्के से खुलना और रेचक के साथ गुदा मार्ग का ऊपर की तरफ खिंचना। सहज श्वास में कुछ क्षण महसूस करिए। अब आप उसी तरह से बिल्कुल महसूस करेंगे कि हर एक रेचक के साथ आपका गुदा मार्ग ऊपर की तरफ उठ रहा है और ऊपर की तरफ उठने के साथ आप ऊर्जा को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा की गति का प्रवाह जब जब आप रेचक के साथ
अपने मूलबंध को लगा रहे हो, तब तब आप महसूस कर रहे हो कि उसके साथ वह प्रभाव पूरे सुषुम्ना नाड़ी में समस्त चक्रों पर पड़ रहा है। हर मूलबंध के साथ अपने सहस्रार चक्र तक आप उस प्रभाव को अनुभव करेंगे। मूलबंध सिर्फ रेचक करते हुए लगाना है और छोड़ देना है। हर मूलबंध लगाने को एक झटके की तरह समझिए कि आप जैसे गेंद आसमान की तरफ फेंकते हैं, वैसे रेचक से मूलबंध के द्वारा आप ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी की तरफ फेंक रहे हैं और उस ऊर्जा का प्रवाह सभी चक्रों को भेदते हुए आपके आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र तक टकरा रहा है। महसूस करते रहिए इस क्रिया को। हर एक रेचक के साथ आप मूलबंध ऊर्जा को फेंकने की तरह लगाइए ऊर्ध्वागमन गति में सुषुम्ना नाड़ी में। आप रेचक के साथ मूलबंध से झटका दे रहे हैं बार बार और ऊर्जा गेंद की तरह आपके सुषुम्ना नाड़ी को बेधती हुई सभी चक्रों को सहस्रार तक पहुंच रही है। अब इस क्रिया के साथ अगली मुख्य क्रिया मूलाधार चक्र पर हर एक मूलबंध के झटके के साथ आप बीज मंत्र लम का मन में उच्चारण करिए और महसूस करिए कि ऊर्जा को फेंकने का वह प्रभाव बीज मंत्र के साथ और ज़्यादा बढ़ गया है। सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ऊर्जा सहस्रार तक और अच्छी तरह से ऊपर पहुंच रही है। अब इस मुख्य क्रिया को बीज मंत्र के साथ जैसा आप कर रहे हैं कुछ मिनट लगातार करते रहिए।
अब धीरे धीरे सहज स्थिति में आइए। कुछ क्षण सहज श्वास में अपने सुषुम्ना नाड़ी पर कुंडलिनी के जीवंत ऊर्ध्वागमन प्रभाव को महसूस करिए। अब एक ओमकार के साथ सहजता से ध्यान से बाहर निकलेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। प्रारंभ करिए। ओमकार। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को कोमलता से गर्म करिए, आपस में रगड़िए। अपने समस्त चेहरे पर, शरीर में हाथ का स्पर्श करिए। इस ध्यान को आप ज़्यादा समय भी कर सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप कुंडलिनी को रेचक के द्वारा उठा रहे हैं तो इतना अच्छा प्रतीत होता है और इतनी ही सहजता से कुंडलिनी उठने लगती है कि आपको इच्छा होगी कि आप ध्यान से बाहर ना निकलें। तो आप अपने इच्छित समय के अनुसार जितना भी कर सकते हैं उसको उस समय आप करते रहिए। यह बहुत ही सकारात्मक परिणाम यह ध्यान देता है, किंतु आवश्यक है कि इससे पहले आप 7 चक्रों का ध्यान, इससे पहले आप चक्रानुभूति ध्यान और इससे पहले भाव शुद्धि भाव जागरण ध्यान अवश्य कर लें। कुंडलिनी के प्रयोग से पहले जीवन का संयमित होना, जीवन का निर्मल होना, उद्देश्य का साधनाप्रद होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। किसी स्वार्थ के भाव से यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही है कि आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। तो मित्रों, अगले ध्यान में नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं।
तब तक के लिए आप सभी को जय जगत, नमस्कार।